आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम हिंदी व्याकरण हिंदी व्याकरण बेसिक से सीखने वाले हैं। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिंदी हर जगह हमको बोलना पड़ता है, कहीं भी जाओ हिंदी में हमको बात करना पड़ता है, हिंदी में पढ़ना पड़ता है, हिंदी में लिखना पड़ता है। जिस प्रकार इंग्लिश ग्रामर हम लोग को पढ़ना अनिवार्य है, उसी प्रकार हमको हिंदी व्याकरण भी पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। जब हम हिंदी व्याकरण को अच्छा से पढ़ेंगे, अच्छा से समझेंगे, अच्छा से जान लेंगे, तो हमारी जो हिंदी भाषा है वो मजबूत और शुद्ध बन जाएगी। मतलब एक शुद्ध पूर्व हिंदी हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। इसलिए सबसे जरूरी है हमको पहले हिंदी व्याकरण की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। हिंदी व्याकरण होता क्या है, भाषा क्या है, ये सब चीज हमारे अंदर स्वर व्यंजन क्या है, ये सब वर्ण के भेद क्या है, ये सब चीज हमको जानना बहुत ही जरूरी है। इसलिए मैं आज के इस टॉपिक में आप लोग को हिंदी व्याकरण बेसिक से सिखाने वाला हूं। तो आइए चलते हैं बिना देरी किए हुए अपने टॉपिक की ओर। हिंदी व्याकरण हिंदी व्याकरण आज हम बेसिक से सीखने वाले हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई या लिखित इकाई क्या है? तो हम जान लेते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। वर्ण है, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण बोल सकते हैं। क्वेश्चन पेपर में आएगा भाषा की, मान लीजिए आपके क्वेश्चन पेपर में आया भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप बोलिएगा वर्ण। ठीक, ऐसे आ गया क्वेश्चन भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है, तो वो भी वर्ण है। ठीक, या आपसे पूछ दिया जाए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, तो आप क्या बताएंगे? मौखिक इकाई यानी ध्वनि। ध्वनि मौखिक इकाई ध्वनि हो गया। कि सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, तो यह है शब्द। शब्द शब्द से ही तो हमारी भाषा बनती है। एक एक शब्द जोड़ जोड़ के हम लोग बात करते हैं, उससे भाषा बनती है। तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई यानी सार्थक, बोलने लायक हो, सुनने लायक हो, उसे सार्थक इकाई कहा जाता है। तो ठीक है, आप लोग को ये चीज भाषा समझ में आ गई। अब क्या है, वर्ण के भेद। वर्ण के भेद दो होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो मान के चलिए स्वर है। स्वर अपने आप में राजा है, वो किसी का हेल्प नहीं लेता है। स्वर है जो अपने आप में राजा है, वो किसी का हेल्प नहीं लेता है, वो अपने आप से अपनी उच्चारण कर लेता है। तो इसका हम इसको जान लेंगे। स्वर स्वर यानी वावेल उन ध्वनियों को कहते हैं, स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता के उच्चारित किए जाते हैं। जो बिना जो बिना किसी अन्य वर्णों के सहायता सहायता से उच्चारित किया जाता है। मतलब वो किसी किसी से सहायता नहीं लेता है और मतलब अपना शब्द खुद उच्चारित कर लेता है। उसी प्रकार हमारा व्यंजन है, जिन वर्णों को बोलने के लिए वर्ण जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, यानी अ आ इ की सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या, मतलब हम लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या 11 है। लिखने के आधार पर क्वेश्चन आपसे आ जाएगा, क्वेश्चन पूछ दिया जाए या किसी किसी एग्जाम में आपसे पूछा जाए लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या बताओ, तो आपको बताना है 11। ठीक है, और कौन कौन से है आइए जान लेते हैं। अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ। और एक आप सोच रहे होंगे कि ये री क्यों इधर लिखे हैं, तो इससे क्या है आप लोग को कुछ बताने वाला है। तो आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या 11 है।
अंग और नहीं रहता है, लिखने के आधार पर 11 होता है। क्वेश्चन में आ गया लिखने के आधार पर स्वर की संख्या, तो आप बताइएगा 11। ठीक है, और याद भी कर लीजिएगा अ आ ई मतलब कौन कौन से 11 हैं लिखने के आधार पर स्वर की संख्या। तो ये हो गया उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या, मतलब जो बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या। अब तो आप जान लिए लिखने के आधार पर, अब बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो यह है 10। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि देखिए अ आ ई उ री, री को छोड़िए ए ओ औ, ये सब हमारे बोलने में आते हैं। जो हम लोग बोलते हैं, उच्चारण करते हैं किसी शब्द का, किसी वाक्य का, तो ये सब आते हैं, लेकिन री हमारे उच्चारण में नहीं आता है। री लगा के हम कहीं बात किए हैं, ये वाला री लगा के हम किसी से बात किए हैं, नहीं किए हैं। इसलिए उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 मानी गई है। आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलिएगा उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10। आपसे पूछ दिया जाए लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या, तो 11। ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर चलते हैं स्वर के प्रकार। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ठीक है, अब बतलाइए, तीन स्वर होते हैं। ठीक है, अब इस मतलब इस स्वर मतलब कौन कौन सा स्वर किस छंद में आता है, छंद को छोड़िए। ठीक है, हम जान लेते हैं। ये हो जाएगा ह्रस्व स्वर, एक मात्रिक स्वर है, छंद को छोड़िए स्वर करिए। ठीक है, ये द्विमात्रिक स्वर है, ये त्रिमात्रिक स्वर है। ठीक, आप जान लिए स्वर का प्रकार। अब उसमें पूछ दिया जाए ह्रस्व स्वर क मात्रिक है तो एक मात्रिक। ठीक है, क्वेश्चन आया ह्रस्व स्वर क मात्रिक है तो एक मात्रिक है, दीर्घ स्वर द्विमात्रिक है, प्लुत स्वर त्रिमात्रिक है। ठीक है, ये समझ कम समय में बोला जाता है। ह्रस्व स्वर को हम कम समय में बोलेंगे। ठीक है, दीर्घ स्वर को ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय में बोलेंगे। प्लुत स्वर को ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगेगा बोलने में। कोई क्वेश्चन पेपर में आया ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। ठीक है, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ इ उ री। ठीक, क्वेश्चन पेपर में आ गया, क्वेश्चन में आया दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो दीर्घ स्वर 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ ई उ ओ औ। 2 गुना टाइम लग रहा है, तो ये हमारा दीर्घ स्वर है। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर यानी उसको बोलने में 3 गुना समय लगता है। ठीक है, तो 3 गुना समय लगता है। बाप रे, रे सुहाना, रे मुहाना, या रोना, लंबा समय से चिल्लाना, तो ये 3 गुना समय लग रहा है। ठीक है, ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर भी कहते हैं, नोट कर लीजिएगा, मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर भी कहते हैं। क्वेश्चन आया मूल स्वर किसे कहते हैं, तो ह्रस्व स्वर को कहते हैं। ठीक है, या ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम बताओ तो मूल स्वर कहते हैं। कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। स्वरों के प्रकार। ठीक है, स्वरों के प्रकार, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो स्वर 3 होते हैं। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर 3 होते हैं। पहला स्वर है अग्र स्वर, दूसरा स्वर है मध्य स्वर और तीसरा है ह्रस्व स्वर। ठीक है, अब अग्र स्वर कितने होते हैं? अग्र स्वर 4 होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं? इ ई ए। ठीक, आपको याद हो गया। मध्य स्वर, मध्य स्वर कितने होते हैं? एक होता है। कौन होता है? ओ। ठीक, ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? आ उ ओ औ। ये आपको क्वेश्चन पेपर में पूछता है,
तो आपको बतलाना है पश्च स्वर 5 होते हैं, मध्य स्वर 1 होता है, अग्र स्वर 4 होता है। कौन, अब पूछ दिया क्वेश्चन में कौन कौन से होते हैं, तो बतलाना है ई ए अग्र स्वर है, ठीक, अ मध्य स्वर है, आ उ ओ औ ये पश्च स्वर है, ठीक है। अब जान लेते हैं अग्र स्वर हमारे जीभ के किस हिस्से से आता है, तो अगले हिस्से से आता है, ठीक है, आगे वाले भाग से आता है। जैसे कि मान लीजिए ई ए समझ गए। मध्य स्वर क्या है, मध्य स्वर में अ आता है, वो कहां से आता है, बीच से आता है, अ मतलब बीच में हमारा मुंह जो खुल रहा है वो बीच में खुल रहा है, अ, ठीक है। पश्च स्वर गले से आता है, ये गले गले से यहाँ से आवाज निकलती है, उसको पश्च स्वर कहेंगे। आ उ ओ ओ औ गले से आवाज आ रही है तो वो पश्च स्वर है, ठीक है। उसी प्रकार मुख्य द्वार से खुलने के आधार पर, मुख्य द्वार के खुलने के आधार पर स्वरों की संख्या 4 है, ठीक है। कौन कौन सी है, तो 4 है। पहला है समृद्धि, दूसरा है अर्ध समृद्धि, तीसरा है विवृति, चौथा है अर्ध विवृति, ठीक है। तो ये चीज है, तो मान के चलिए। अब हम जान लेते हैं समृद्धि यानी मुख से कैसे हम बोलते हैं। तो समृद्धि है तो क्या है, जैसे लगेगा हमारा मुंह सिला हुआ है, ऐसे मुंह बंद करके हम बोल सकते हैं, उसे हम समृद्धि कहेंगे, समृद्धि स्वर कहेंगे, ठीक है। समृद्धि स्वर कितने होते हैं, तो ये 4 होते हैं, ठीक है। अर्ध समृद्धि स्वर कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, क्वेश्चन पेपर जैसे आएगा। विवृति कितने होते हैं, तो 1 होता है। अर्ध विवृति कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। अर्ध विवृति स्वर कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, सिला हुआ यानी मुंह बंद करके बोल सकते हैं, तो इसमें क्या है समृद्धि स्वर, स्वर जो है ई ई उ ऊ, मतलब हमारी ना मुंह ना खोलें फिर भी हम इसको बोल सकते हैं। अब अर्ध समृद्धि, अर्ध अर्ध समृद्धि है जो स्वर है, उसको हम मान लीजिए मतलब थोड़ा सा मुंह खुलेगा, ए ओ, ये हो गया अर्ध समृद्धि, ठीक है। तीसरा हो गया विवृति यानी बड़ा, विवृति यानी बड़ा, तो बड़ा में आ जाएगा आ, पूरा मुंह खुलेगा, आ ऐसे आवाज आएगी, ठीक है। उसके बाद से अर्ध विवृति, अर्ध विवृति में क्या होता है, मतलब विवृति का आधा, समृद्धि का आधा, यानी विवृति का आधा, यानी हमारा मुंह विवृति में पूरा खुल रहा था, ये आधा खुलेगा, ए ओ, तो आप लोग समझ गए। तो समृद्धि कहाँ से आवाज आता है, जैसे कि मतलब सिला हुआ मुंह यानी कम ना खोले फिर भी आ जाएगा। अर्ध समृद्धि यानी थोड़ा सा खोल के उसको उस स्वर को बोल सकते हैं, ठीक है। विवृति पूरा मुंह खुलेगा, अर्ध विवृति थोड़ा हल्का मुंह खुलेगा। ये कितने कितने होते हैं, समृद्धि 4 होते हैं, अर्ध समृद्धि 2 होते हैं, विवृति 1 होता है, अर्ध विवृति 2 होता है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो आपका होगा वो हमें कमेंट में बताइएगा। ऐसे ऐसे बेसिक नॉलेज आप लोग को देता रहूंगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।